एक चीज बताओ, हाँ तुमने राखी को कहीं देखा है? हुजूर, मुझे तो आज नजर नहीं आई। क्या? हाँ हुजूर। हमने राजमहल का चप्पा चप्पा छान मारा, हाँ हुजूर। लेकिन राखी हमें कहीं दिखी नहीं है। हाँ हुजूर, ये तो सत्य है। असल बात क्या है हाँ, ये बिना बताए, आज से पहले तो कभी महल के बाहर कदम नहीं रखती थी। ये तो सत्य है हुजूर। आज ही कहाँ पहुंच गई? क्या? जाओ, हाँ हमारे बैठे मदन सेन को कहा है, हाँ उसे हमारे समक्ष बुला कर ले आओ। भैया। बैठे मदन सेन, क्या हुआ? तुमने राजमहल में कहीं राखी को देखा? क्या राखी? आखिर मैं उस कमर देखने चित्तौड़ गया था, वहां से जब वापस आता हूँ तो देखता हूँ राखी राजमहल में कहीं पर भी नहीं। ना अपने सैन कक्ष में है, ना ही बगीचे में है, और ना ही महल के किसी कोने में। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ और राखी मुझे कहीं नहीं मिलेगी, उसे लेके आऊंगा। ये बात किसी को मालूम न होने पाए, क्योंकि हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है। उसे जाओ, जहां भी मिले चुपचाप हमारे पास लेकर आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर राखी ने हमारे मान सम्मान के खिलाफ कदम उठाया है तो मैं चोटपुर नरेश राखी को ऐसी सजा दूंगा कि जमाना दे दूंगा। क्या बताऊं, सेनापति जी मेरे बेटे को ढूंढने गए और कई वर्ष बीत गया, अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। ना जाने कहाँ होंगे और किस साल में होंगे। और आप लोग ये जो समाधि देख रहे हैं, ये समाधि किसी और की नहीं बल्कि सेनापति जी के बेटे की है। मैं इसी समाधि के सहारे बैठी रहती हूँ और सेनापति जी के आने की राह देखती हूँ। वो कितनी जल्दी लौट कर वापस आ जाए और मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। मैं यहीं पर बैठकर सेनापति जी का आने का इंतजार करती हूँ। अरे बच्चों, अरे किस मुसीबत के मारे हो दिले, जो भटकते हो जंगल बियाबान में, जैसे लगता किसी के सताए हो तुम, जो किया हो किया। कैसे लगता किसी के सताए हो तुम, जो किया हो किया। बोलो बच्चे, तुम दोनों कौन हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत मुसीबत के मारे हो। अगर आप जानना चाहती हैं तो सुनो बूढ़ी माँ, आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ। बूढ़ी माँ, कुछ मदद तुम हमारी करो, ऐसी दुनिया में कोई हमारा नहीं। लाल को मार करके सरल दीजिए, ऐसी दुनिया में कोई
कहती हूँ हाँ बूढ़ी माँ। तुम्हें इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। हाँ बूढ़ी माँ। घबराओ नहीं बेटे, अगर हमारी झोपड़ी में आ गए हो तो आज से मेरे बेटे बनकर हमारी झोपड़ी में रहो। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे लाल। इतना कहकर बहुत बड़ा एहसान किया और जब तक इस संसार में जीवित रहूंगा ऐसे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मैं राखी को आपके पास कुछ दिन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द आऊंगा, राखी को लेकर अपने साथ जाऊंगा। वास्तव में आज इतनी उम्र के बाद किसी ने मुझे अपना बेटा कहा। बूढ़ी माँ, अगर आज आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो बेटा होता है कि बेटे का फर्ज निभाएगा। आज के बाद तुम्हें कहीं नहीं जाना, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। आज के बाद तुम्हारा बेटा कमाएगा, माँ को खिलाएगा, ये बेटे को आता है। मैं जा रहा हूँ, कहीं पे नौकरी ढूंढता हूँ। अगर ऊपर वाला चाहे मुझे नौकरी मिलेगी और जब कुछ पैसे मिलेंगे फिर बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। और जब तक मैं वापस ना आऊँ वही मेरा ख्याल। जाओ बेटा, मैं तुम्हारी रक्षा करे मेरी लाल। बेटी आओ हमारे साथ, हमारी झोपड़ी में बैठो और आराम करो बेटी। आज के बाद तुम्हें कहते जाना, आज के बाद तुम्हारा बेटा कमाएगा, हमको खिलाएगा। मैं चलता हूँ। अगर ऊपर वाला चाहे मुझे नौकरी मिलेगी और जब कुछ पैसे मिलेंगे उसके बाद अपनी बूढ़ी माँ के पास वापस जाऊंगा। राखी को कहाँ छुपा के रखा है? राजकुमार, अरे मैं क्या जानता, ये राखी कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। राम जी, इसके हाथ होते छोड़ दो और इसे घसीटते हुए पिताजी के पास ले चलो। हमारा बेटा राखी को खोजने गया है। पिताजी आ गए तुम? पिता जिसको तुमने रोटी का सहारा दिया, राखी को बात करने वाला यही इंसान है। ये बताओ मेरी बेटी को तुमने कहा गलत किया? हरामजादे, मैंने तुझे सेना में की नौकरी थी और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरी ही बेटी को गलत कर दिया, क्यों?
बतवा दूंगा मैं। क्या तू नहीं बताएगा? बेटे मदन सिंह, ऐलान करवा दो पूरे जौनपुर के अंदर काली सलाम जादे को हम सलाम फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। हमारी पूरी प्रजा इसकी फांसी देखने के लिए इसी प्रांगण में एकत्र हो जाए। ठीक है बेटा, आप चलिए ले जाओ सेनानियां छोड़ दो। ऐलान कर दो कल ठीक 10 बजे सेना प्रसंग की फांसी होगी। आज सेना प्रसंग की फांसी जिसे देखना है और एक ही संघ से मिलना है वो आ सकता है। मैं चलता हूँ। जोधपुर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 10 बजे शंकर की फांसी होगी। गंगा किनारे का शंकर तो नहीं ना था। हाँ, तो वो आप कहाँ जाए? घरे घरे कहाँ जाए? तुमको मालूम नहीं है? वो हमारे महाराज के यहाँ बिटिया का जन्मदिन मनाया जाता था, उसी में दंगल लगता था और एक मंगल सिंह नाम के पहलवान से कोई जीत नहीं पाता था। 5 साल से लगातार जीतता था और ये लौंडा वो उठा पटक दी। अरे जीत गया, हाहाकार मच गई, सेनापति की नौकरी मिल गई। महाराज खुशी में सेनापति की नौकरी दे दिया, उसने महाराज की छोकरी गायब कर दिया। इसकी वजह से कल सुबह 10 बजे उस शंकर की फांसी है। जिसको देखना है, जिसको मिलना है, वो आ सकता है। नाश्ता मिले। या भगवान, ये मैं क्या सुनाऊं कि मेरी बेटी को फांसी होने जा रही है। जोधपुर महाराज, बच्चे को फांसी नहीं हुई, आपके कदमों में गिड़गिड़ा कर बच्चे की प्यार होगी। फिर महाराज फांसी। और कुंवर भीमल सेन का अब तक कोई पता न चला। सुबह का वक्त है, आज सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
पिता पड़ा समझ सकते नाराज। क्या नाम है तुम्हारे बेटे का? बाबा मेरे बेटे का नाम शंकर है। नाम तो अच्छा है, लेकिन बाबा वो हमारा सगा बेटा नहीं है। ये क्या कहते हैं? हम जहाज के मल्लाह सेवक हैं। एक दिन का जिक्र है, नदी के किनारे से जा रही थी, वो बच्चा हमें पड़ा दिया। जब बच्चे को गोद में उठा कर देखा तो दाहिने हाथ पे त्रिशूल का निशान बना हुआ था। बाबा कल मेरे बेटे को फांसी होने जा रही। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सर पे दाग लगने से बचा लिया। इस सेवक मल्लार के बताने से और उस त्रिशूल के निशान से ये साबित होता है कि यही बच्चा हमारे सम्राट का है। तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को मैं बचाऊंगा। का पता बता देता है तो एक बार इसके बारे में मैं कुछ सोचूंगा। बस शंकर मरने से पहले अगर तू मेरी बेटी का पता बता देता है तो तेरी सजा कुछ अवश्य कर दूंगा। मैं आपकी बेटी को नहीं जानता, मैंने पहले भी कह दिया और अब भी कहता हूं, मैं आपकी बेटी को नहीं जानता। तो हरामजादे मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। रामचंद्र इससे पूछो मरने से पहले कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? इसकी अंतिम ख्वाहिश क्या है इससे पूछ लो। राजन, ना तो मैं खाना चाहता हूँ और ना तो मैं पीना चाहता हूँ, और नहीं मिलने की बात इस संसार में रहा ही तो एक बूढ़े बाबा जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। इस समय ना तो हमसे मिल सकते हैं और ना तो मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तू अपनी जिद मारा हुआ है। मेरी बेटी का पता बताने के लिए तैयार नहीं है, तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। रोल नंबर बोलो, मार डालेंगे। ला दिया फंदा, मैं नंबर बोलता हूँ और मैंने 3 गिनते ही इसकी गर्दन का फांसी का फंदा लटक जाएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर बाबा जी, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इस कमीने को फांसी के फंदे पर क्यों लटका रहा हूं, तो आप सुनिए। अरे बाबा जीवन को नहीं और किया नीचता,
बराबर से लटका। राजन, एक छोटी सी बात मेरी सुन लिया जाए और उसके बाद आप इसे फांसी दे देना। ठीक है बाबा जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? और फांसी ये लग जाने आप क्या कह रहे हैं कि अगर ये फांसी पा जाएगा तो आपके माथे पर कलंक लग जाएगा, उदयनगर सम्राट का चिराग गुल हो जाएगा और आप उनके सेनानायक हैं। आपने इस बच्चे को खोजने के लिए साधु का भेष बनाया है। राजा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ बता देते हैं। आप कोई महात्मा नहीं, बल्कि उदयनगर के सम्राट उदयसेन सेना का सेनानायक सेनापति प्रताप सिंह। सेनापति प्रताप सिंह तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे गुप्त चरण में बताया था कि उन जमीनों ने तुम्हें भी शायद गोली मार दी थी। राजा, अब सुनिए, सब कुछ बता देते हैं। हमारे महाराज उदयसेन के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मदन सिंह था और छोटे बेटे का नाम विमल सिंह था। और दोनों बच्चों के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है। एक दिन का जिक्र है, रात दरबार लगा हुआ था और कुंवर मदन सेन के दिल में इच्छा हुई कि आज मैं माघ का मेला देखने जाऊंगा और साथ गंगा स्नान करूंगा। हमारे सम्राट ने इजाजत दे दिया और साथ में जालिम सिंह को भेज दिया। और जालिम सिंह ने क्या किया, इसी तख्त और ताज की हबिस में आकर कुंवर मदन सेन का खून उसी गंगा तट पे बियावान जंगल में कर दिया और वहां से वापस आया। रात दरबार लगा हुआ था, दुनिया का नाटक फैला दिया। मेले में तूफान आ गया, भागदड़ मच गई और उसी में कुंवर कुंभ हो गए। हमारे सम्राट और हमारी सम्राट का बहुत परेशान थे। मैंने विश्वास दिलाया और वादा किया कि आप